फिरोज साहब, दिक्कत तो यही है ना कि ठेकेदार बहुत सारे हैं और वो ये कह रहे हैं कि असली वाला तो हमारे पास है, नक्कालों से सावधान। हाँ जी, ऐसा है। सुनिए, मैं दिनेश जी, मैं शुरुआत करूंगा। शुरू में जब आप इस प्रोग्राम की एक स्क्रिप्ट दे रहे थे तो उसमें आपने दो बड़े अहम अल्फाज इस्तेमाल किए, और वो अल्फाज थे कुरान की गलत तर्जुमानी। आपने बिल्कुल सही कहा। वो जो भी आलिम फाजिल अपने को कहते हैं पाकिस्तान से, और इलियास शरफुद्दीन साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये आदमी सठिया गए हैं और इनकी जगह जेल है। और मेरे ख्याल से आज बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, मैं तारीफ करना चाहूंगा इलियास साहब की। वो अलग बात है कि मैं इनकी बहुत सी चीजों से मैं रजामंद नहीं हूँ। इस्लाम सिर्फ एक ही है, इस्लाम सिर्फ एक ही है। हम लोग देखिए, मैं भी एक राष्ट्रवादी संस्कारी मुसलमान हूँ, हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, मैं अपना इस्लाम जो फॉलो करता हूँ, मैं कुरान को फॉलो करता हूँ, मैं अल्लाह से फॉलो करता हूँ, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन आपसे करता हूँ। 8वीं सदी में जो बात चल रही है ना आतंकवाद की, जो कह रहे हैं कि वो उनको जो लोग हैं उनको जहन्नुम में भेजो और उनको जो है उनको जान से मार दो, ऐसा कुछ नहीं है। 8वीं सदी में बहुत बड़े इमाम थे, इमाम गजाली। सीधी सी बात बताइए, 8वीं सदी में, ये तो अब आपकी चल रही है, इमाम गजाली ने कहा था अगर मुसलमान टेररिज्म को खत्म नहीं करेंगे तो मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं कि लाल मस्जिद से मुस्तकिल जो चीजें होती हुई नजर आ रही हैं, क्या वो इत्तेफाक हो सकता है, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं। लाल मस्जिद से जो चीजें आ रही हैं बिल्कुल तो केवल एक आदमी को दिमागी तवाज़न खराब है ये कहकर कैसे खारिज किया जा सकता है? इसका मतलब यह है कि पर्देदारी करने की कोशिश है। चाहा यह जा रहा है कि एक आदमी का दिमाग खराब है बोल के इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में वो छिपा लो, पर्देदारी का कोई मतलब नहीं है। वो भाई इस्लाम से खारिज है ऐसा आदमी, हम उसको मुसलमान नहीं मानते। सर मैं आपके पास आता हूं। मोहम्मद अफजल साहब लगातार मुस्कुरा रहे हैं और उनकी इस मुस्कुराहट का सबब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब टेररिज्म की, खून खराबे की बात हो रही हो तो उसमें लतीफा कहां सुनाई दे सकता है और किसी की बाँछें कैसे खिल सकती हैं, शायद वही बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा मैं ये आपको बता दूं, लाल मस्जिद के मौलवी कैसे दहशत फैलाना चाहते हैं, कैसे इस्लाम के नाम पर धमकियां दे रहे हैं, सुनिए। मुसलमानों में इतनी विल है और इतनी पावर है कि वो अपने ऊपर बम बांधता है और अपनी जान को अल्लाह के वक्फ कर देता है। क्या किसी ईसाई में, किसी स्पेन वाले में, किसी हिंदू में, किसी सिख में इतनी विल है? मतलब ये बहादुरी है अफजल साहब कि बम बांधो, खुदा की दी हुई जिंदगी को खुद उड़ा लो और दूसरों को मार डालो मजहब के नाम पर, यह बहादुरी है। मेरी हुजूर, मेरे सरकार, बताइए। कभी बोलने दे दिया करो और जब आप प्रोग्राम खत्म करें तो आप देख लिया करें कि आप कितने मिनट लेते हैं और मेहमानों को कितना देते हैं। वही मेहमानों को अगर नहीं बुलाना चाहते तो ना बुलाएं। आप कह देंगे दिमागी तवाज़न खराब है सर, आप उनको बचाने की कोशिश करेंगे, आप कह देंगे पागल है। बचाने वाले पे लानत है, बचाने वाले पे। बात यह है कि जो चीज इस्लाम में है ही नहीं, जो बंदा वहां पे है ही नहीं, जो बंदे की वहां पे वो उसकी इमामत ही वहां नहीं है, जैसे इमाम बुखारी की मैंने आपको बताई। और वो आप देखो, आप बात बीच में आप नहीं, आप कह रहे हैं बंदा ही नहीं है वहां, दुनिया देख रही है, आंखें देख रही है, आप कह रहे हैं बंदा नहीं है। वो साहब कह रहे थे कि कोई झंडा नहीं फहराया गया। मेरी बात सुनो। ये बोलने आए और कह रहे हैं कि हमको बोलने दो, तो सर फिर बताइए कैसे बोलने दूं मैं आपको? फिर आप ही बोलते रहे, मैम सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए कि आपके दिल की ख्वाहिशात बाहर निकल रही हैं। ऐसा हो नहीं सकता भाई। क्या ख्वाहिशात है मेरी, क्या ख्वाहिशात है, आप बताइए जरा। आपकी ख्वाहिशात ये है कि जी यहाँ पे जंग हो, अफगानिस्तान में जंग हो, कश्मीर में आपने लोगों के साथ जुल्म किया है और जुल्म कर रहे हैं। ये ख्वाहिश आपने बता दी, ये कैसे साबित होती है कि मेरी ये ख्वाहिश है? आपके कह देने से होता है। आप लोग इतना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो बोलना चाहते हैं वो कुछ भी हो, कितना भी ऊट पटांग हो, बोलते देना चाहिए। तालिबान की बात कर रही है, ये भी सुन लीजिए, ये भी सुन लीजिए, ये भी सुन लीजिए। वही हुआ है, इससे भी इनकार कर दीजिएगा कि ये भी नहीं हुआ। सुनाइए जरा इनको। मेरी बात सुनिए, हिम्मत है तो जंग करो। अरे आप में पूरी हिम्मत है, फट जाने को, बांध के फट जाने को वहां हिम्मत कहते हैं, तो फिर हिम्मत आप ही। ये सुन लीजिए जरा, ये सुनिए पहले। पाकिस्तान कितना तालिबान परस्त है इसका एक और ये तराना अगर मैं आपको पूरा सुना सकता
वैसे अगर आप इसको, इंटरनेट का ज़माना है, इसको आप ढूंढ लेंगे तो लाल मस्जिद के मदरसे में जो तराना गाया गया है उसको ढूंढने में बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी और बहुत स्पष्ट सुन लेंगे, सलाम तालिबान। और दूसरी तरफ वो जो झंडा दिखाई दे रहा है ना, जिसके अस्तित्व को अभी नकारा गया, जिसके वजूद से अभी इनकार किया गया, ये मस्जिद के अंदर मदरसे में ही, मस्जिद में 2 मदरसे हैं मैंने आपको बताया, और उनमें से एक मदरसे में ये तालिबान का झंडा फहरा रहा है, जिसको मुफ्ती साहब नकार रहे थे अभी। और इन बातों को सामने, आंखों के सामने देखने के बाद, सरासर नकारने के बाद कहते हैं कि आप तो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। मुफ्ती नईम साहब, अगर किसी को मौका देंगे, बात आपके को पल्ले डालेगा तो फिर आपको बात करेंगे ना। डालिए डालिए अपनी डालिए। तरफ से आप बोले जाएंगे, जब तक आप सही बयान देते रहेंगे, जब तक आप सीधी बात करते रहेंगे, जो दिख रहा है वो बोलते रहेंगे, तो बिल्कुल स्वागत है। अगर आप दिन को रात और पूरब को पश्चिम कहेंगे सर, तो मुझको आगे बढ़ना पड़ेगा। खाली जलने से तो काम नहीं बनता ना। ये क्या जलना है सर? ना तो सही है, ये तो इंसानियत को जलाने वाले कहाँ हैं, उसकी बात कर रहा हूं मैं हकायक बयान करता हूं ना, आप सुने ना हकायक। मुफ्ती जी को आवाज दीजिए, उनकी आवाज पूरी लीजिए, क्या कहना चाहते हैं, सुने जरा। तो तुम में देखिए, एक 92 साल के एक तुम बूढ़े आदमी की डेड बॉडी को तो जबरदस्ती घर से खींच के दफन करते हो। खुदा का खौफ करो, और खुदा का खौफ तुम्हें नहीं है। मोहम्मद अफजल साहब वो खुदा का खौफ कर रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।